रफ्तार दिखाएं इस रोड की। ये वही रोड है जिसमें 80 की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है और विगत 5 सालों से ये रोड बिहार का शान बान शान कहा जाता है। बीजेपी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट था ही, ये नीतीश कुमार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट। लेकिन आप ये सड़क की गुणवत्ता देख लो कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट वाला अटल पथ जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और भाजपा वालों का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसी वजह से उन्होंने इसका नाम अटल पथ रखा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। और आप देख लो कि इसमें भी जो है धुरफंदई, घोटाला, बदमाशी, गंदगी करने से वो बाज नहीं है। करप्शन हमेशा से रहा है। बीजेपी जब अटल जी के नाम पे करप्शन कर सकती है तो किसी पे भी कर सकती है। अभी आप अटल पथ को लेकर आरजेडी पे सवाल नहीं उठा सकते। 379 करोड़ की लागत से बनी इस रोड का हाल आप देख सकते हैं। 6 साल में कंप्लीट हुआ ये रोड, किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और जिसके नाम से ये रोड का नाम रखा गया वो इंसान भारत की राजनीति में जीते जी तो उनके नाम पर आज तक कोई धब्बा नहीं लगा। लेकिन इस रोड का नामांकन उनके नाम से होने के बाद जिस तरह से इस रोड में आप देख सकते हैं धांधली की गई है, ये वही रोड है अटल पथ जो अटल जी के नाम से प्रचलित हुआ, नामांकन रखा गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 379 करोड़ की लागत से बनी इस रोड का हाल आप देख सकते हैं। मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार इधर दिखाइए कि देखिए ये मात्र 5 से 6 साल हुआ इस रोड को बने। अटल पथ का ये दृश्य आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये बिहार का सबसे कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना रोड है, और कई सरकारें इस पर दावा करती है कि ये हेमा मालिनी की गाल जैसा रोड है। लेकिन सवाल उठता तब है जब 5 साल के अंदर 380 करोड़ से की लागत से बनी रोड का हाल इस कदर हो जाए कि अभी बरसात नहीं आई है, अब बरसात से पूर्व हुई मट्टी धंसना स्टार्ट हो गया इस रोड में, जिसका कारण ये है कि ये रोड अब टूटने के कगार पर आ गया। आप देख सकते हैं कि कई जगह पे यहाँ पे क्रैक्स मौजूद हैं, और जो क्रैक्स हम आपको दिखा रहे हैं ये बरसात के टाइम में ये क्रैक्स पूरी तरह से खुल जाएंगे और रोड का हालत आम रोडों की तरह ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ये आपको बता दें कि बगल में मैं कहूँगा कि एक बार दिखा दे और रफ्तार दिखाएं इस रोड की। ये वही रोड है जिसमें 80 की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है और विगत 5 सालों से ये रोड बिहार का शान बान शान कहा जाता है। लेकिन जब ऐसे रोडों पे इस तरह से क्रैक्स मौजूद मात्र 5 साल के अंदर ऐसे क्रैक्स दिखने लगते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गुणवत्ता, किस तरह का मटेरियल इसमें यूज किया गया होगा। और भी कई सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार लाइव के एडिटर एंड चीफ अविनाश जी, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति हो या बिहार में निर्माणाधीन पुल हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो, शायद ही इनसे अच्छा कोई बता पाएगा। और ख़ास करके अगर धांधली की बात करी जाए, बिहार में करप्शन की बात की जाए, तो कई ऐसे चीज़ है जो इनके सामने घटित हुई है और इन्होंने उजागर भी किया। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे अविनाश जी। खबर फर्स्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं बता दूं पहले आप ये बताइए कि इस तरह का जो क्रैक्स है 5 साल में अटल पथ में का रोड टूटना, ये क्या दर्शाता है? देखिए किस तरह से धांधली की गई? ये बीजेपी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट था ही, ये नीतीश कुमार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो कि अब तक जितने भी पीएम बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और उनके नाम पर, उनके वस्त्र पे आज तक कभी कोई दाग नहीं लगा। इतना स्वच्छ छवि के वो व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व का लोग कसम खाते हैं। अटल जी के नाम पर भाजपा वाले भी कसम खाते हैं और उन्हीं के नाम पर पॉलिटिक्स भी करते हैं। लेकिन आप ये सड़क की गुणवत्ता देख लो कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट वाला अटल पथ जो कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और भाजपा वालों का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसी वजह से उन्होंने इसका नाम अटल पथ रखा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। और आप देख लो कि इसमें भी जो है धुरफंदई, घोटाला, बदमाशी, गंदगी करने से वो बाज नहीं आए। जैसा कि आपको पहले से सर विदित है कि ये अपुष्ट, मतलब ये लिखित तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो सूचना हमारे पास आती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है ना तो वो बनने से पहले ही 20% बजट साइड कर दिया जाता है, रेस्ट 20% फिर लोगों को खिलाया जाता है।
तो अगर आपको 100 रुपया दिया गया कोई काम करने के लिए और 40 रुपया पहले ही बांट दिए हैं तो 60 रुपया का ही काम करोगे। अब 60 में भी आपको प्रॉफिट मेकिंग करना है, तो ये स्थिति अभी यहाँ पे बन पड़ी है। देख सकते हैं कि सच बोलने के बाद इंद्र भगवान भी अकस्मात बरसना स्टार्ट हो गया, क्यों ना बरसे हो। हाँ, सच अभी की अगर कहानी बारिश हो जब गई भी हो गई और तभी हुई जब खबर फर्स्ट अभी धूप में स्टार्ट किए थे हम प्रोग्राम को। हाँ। लेकिन देखिए सच बोलने के बाद अटल जी को भी शायद ये लगा होगा, ऊपर से गलत देख हो रहा रहे है। होंगे तो ये कह रहे होंगे कि हमारे जो सहयोगी थे, जो हमारे बीजेपी जिसको हमने नींव खड़ा किया, 2 सीटों से आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वो मेरे नाम का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा एकदम नहीं होना मैं आपको चाहिए। एक चीज दिखाऊंगा, और एक थोड़ा चीज सा देखिए, कैमरामैन मैं इधर को शो बोलूंगा करें। कि आप शो आप करें। देख लीजिए। ये यहाँ पे ही नहीं है, पूरा आप जहाँ तक जाना चाहते हैं, नजर जाना चाहता है, आप देख सकते हैं कि सभी जगह क्रैक है। रफ्तार से अभी तो गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन जैसे जैसे बरसात आएगी ये क्रैक्स खुलेंगे, फिर वही हाल होगा जो अन्य सड़कों की है, टूट जाती हैं सड़कें देखते देखते, टूट जाती हैं सड़कें देखते देखते, रफ्तार की गाड़ी चलती रहेगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन करप्शन जो है जिस तरह से बिहार में पनप रहा है, फैल रहा है, इस पे कई लोग सवाल उठाते हैं, कई चैनल्स दिखाते भी हैं, लेकिन ये चीज़ दिखाने का किसी को हिम्मत इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकार अभी आप समझ रहे हैं कि किनकी है, और कहीं ना कहीं किसी की भी सरकार हो, देखिए करप्शन हमेशा से रहा है। बीजेपी जब अटल जी के नाम पे करप्शन कर सकती है तो किसी पे भी कर सकती है। अभी आप अटल पथ को लेकर आरजेडी पे सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि इसमें आरजेडी का 1% भी ये नहीं है। देखिए जब करप्शन का बात आता है, अविनाश जी, तो बीजेपी का हमेशा आरजेडी के तरफ रुख रहता है, लेकिन जब अपने ही शीर्ष नेता के नाम पर बनाया गया पथ हो, अटल पथ जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे जब इस तरह से करप्शन हावी हो जाता है तो इस पे क्या लगता है, महत्वाकांक्षा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी किस तरह से नजर आ रही है? अभी आप देखे होंगे कि जब भागलपुर का पुल टूटा, जबकि वो पुल भी एनएचआई ही बना रही है, तो भागलपुर पुल बनाने वाली जो कंपनी है उस पर बहुत बवाल मचा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो सिंगला जो ग्रुप है वो भाजपा समर्थित प्रदेशों में ज़्यादा काम कर रही है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कह रहा हूँ, बाकी जितने भी प्रदेश हैं जो भाजपा समर्थित हैं वहाँ पे उनका ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहा है। साथ ही सन 2020 ईस्वी में एनएचआई द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, याद रखिएगा, सर्वोच्च पुरस्कार जो गुणवत्ता के लिए टाइम पीरियड के अंदर काम खत्म करने के लिए दिया जाता है, वो इसी एसपी सिंगला ग्रुप को दिया गया। लेकिन गाल बजाने वाला जो बात है कि जब भी ऐसा कोई घटना होता है तो वो सीधा कहते हैं कि ये सब नीतीश ने किया, जो गंदगी है वो नीतीश ने किया और जो अच्छे काम है वो भाजपा ने किया। यही चलता आ रहा है। नीतीश कुमार से पूछने जाइएगा वो भाजपा को गाली देगा, भाजपा वाले से पूछने जाइएगा वो नीतीश को गाली देगा। और अभी मैं बता दूं कि परसों एक पुल और गिरा है जो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट का था। ये जो रोड जिसका आप अभी वीडियो बना रहे हैं ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 379 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताइए, अभी तो हम लोग ड्रेनेज चेक नहीं किए हैं, इसमें ये भी था कि मोहल्ला से निकलने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा इसी बजट में, इसी अटल पथ के बजट में। तो वो तो अभी जांच का विषय है कि उस पर कितना काम हुआ है और निर्बाध गति से चल भी रहा है या कागज पे था। लेकिन जो अभी दिख रहा है इसी को मैं बताना चाह रहा हूँ, वो 20% और 40% का जो खेल है। अगर 100 रुपया में 40 रुपया पहले ही कट जाएगा तो वो ठेकेदार जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ उसकी क्या गलती है, वो तो बेचारा 60 रुपये का ही काम करेगा और उसमें भी 20 रुपया उसको बचाना है, नहीं तो वो काम क्यों करेगा। तो अब मान लीजिए कि 20 दूना 40 उधर चला गया, 20 रुपया इधर कट गया, तो आपके पास काम करने के लिए मात्र 40 रुपये बचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन का दायरा किस तरह से तेजी से और ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो इन्होंने बताया वो काफी समझने वाली बात है। बिल्कुल। मैं शॉर्ट टर्म्स में अगर समझा दूं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है इनका कहना है कि 100 रुपया जो दिया जाता है, 500 करोड़ का अगर कोई बजट हो तो उसमें से 20% हट जाता है। मान लीजिए कि 20 पंचे 100, 1 करोड़ रुपया साइड कर दिया जाता है और 1 करोड़ रुपया जो है वो हर डिवीज़न वाइड बांट दिया जाता है, जिसमें सीएम से लेकर जेई तक को पैसा बांटा जाता है। यहाँ तक कि जेई नहीं, पीटीआई तक कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है वहाँ तक पैसा जाता है। तो 2 करोड़ रुपया चलेगा, 3 करोड़ रुपए बचने के बाद उसमें भी ठेकेदार का जो 10% होता है वो अलग कर दीजिए, तो बचता कितना है रोड बनाने के लिए। जब ऐसी स्थिति रोड बनाने वाले सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण होगा
तो ये रोड ऐसा ही दिखेगा। 4 साल में रोडों में क्रैक्स नजर आ जाएंगी। मैं अपना कैमरा मैन और को ये जो बोलूंगा क्रैक्स कि हैं, आगे आए, और मैं सिर्फ यही क्रैक्स नहीं दिखा रहा हूँ, आप चलते चलिए और देखते चलिए क्रैक्स है कि नहीं मौजूद। अगर ये क्रैक्स है तो किसकी वजह से है? सवाल पूछना हमारा काम है, हम सवाल तो पूछेंगे ही, लेकिन हमारे साथ खबर फर्स्ट एक ऐसी न्यूज़ चैनल है, खबर फर्स्ट एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो लीगल टीम को भी लेकर चलता है। लीगल टीम बताएंगे अब कि ऐसे स्थिति में सरकार के खिलाफ अगर कोई जाना चाहे, कोई आम आदमी जाना चाहे, इस रोड की शिकायत को लेकर अगर कोर्ट में जाना चाहे, तो वो किस तरह से जा सकता है, क्या कर सकता है, बताइए। देखिए, सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा है, मैं PIL एक्सपर्ट हूँ। कई एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैंने PIL किया है। जहाँ तक इस रोड की बात आप बता रहे हैं, तो 222 करोड़ रुपया रेलवे को देकर ये ज़मीन लिया गया। राज्य सरकार ने इस ज़मीन को अधिग्रहण किया 222 करोड़ रेलवे को देकर। मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल का रिपोर्ट बता रहा है। 41 मंदिर, छोटे बड़े मंदिर जो भी थे इस रोड में, उसको डैमेज कर करके उसको दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर करके इस रोड का निर्माण कराएगा। कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र लोगों ने जो है, जो आस्था का केंद्र होता है हिंदू धर्म का, जो ये होता है, उसको भी लोगों ने इस रोड के लिए जो है उस अथी को भी नज़रअंदाज कर करके इस रोड को निर्माण कराने के लिए जो है दिया गया। अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि एक आस्था हो गई और दूसरी सरकारी राशि का दुरुपयोग हो गया। ये सभी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स है, ये हर एक आम आदमी का फंडामेंटल राइट्स है कि इसमें एनी सिटीजन्स कोई भी PIL फाइल कर सकता है। जहां सरकारी राशि का दुरुपयोग हो वहां कोई भी नागरिक, क्योंकि ये जो पैसे आते हैं वो ये आम नागरिक के टैक्स के पैसे का ये सड़क निर्माण होता है। अगर आम नागरिक के पैसे का दुरुपयोग अगर होगा तो उसको दुरुपयोग जब होगा तो एनी सिटीजन्स को राइट है PIL करने का। PIL करने का ये देखिए, ये दिखाने का एक ही मकसद है कि ये ना खबर फर्स्ट का रोड है, ये ना आशुतोष पांडे का रोड है, ना अविनाश जी का रोड है, ना ही आप कह सकते हैं पूरी 140 करोड़ ये आवाम जो है, आप सभी लोगों का रोड है। ये PIL टीम को लाने का एक ही मात्र मकसद है कि आप सिर्फ चुनाव के समय ना जागृत रहें। 5 साल आप देखें, आपके गली मोहल्ला कहीं पे भी कुछ भी गलत हो रहा हो तो कम से कम आपका राइट्स बनता है, आप जाएं और दिखाएं और PIL करें, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और इस जब तक आप नहीं जगिएगा, हम कितना भी चाहेंगे आपको जगा नहीं सकते हैं। एक बात और कहना चाह रहे हैं हम, आप ये देखिए कि ये रोड जो बनाई गई है, इसका ये जब भी रोड निर्माण किया जाता है, इस तरह का रोड निर्माण किया जाता है, तो इसके नीचे जो मिट्टी होती है उसको वो निकाला जाता है। पुराने मिट्टी को एक लेयर निकाला जाता है और वह लेयर के बाद बालू दिया जाता है और बहुत सारे कंक्रीट दिया जाता है ताकि रोड दबे नहीं। आप देख लीजिए कि ये रोड दबा जा रहा है, ये रोड दबा जा रहा है। देखिए, शुरुआत में ही हमने इस बात के जिक्र की थी कि देख सकते हैं कि बरसात में आने से पहले ही इस रोड का हालात इस कदर से है कि ये रोड पहले से ही बरसात की पानी के जमाव और बरसात आने से पहले ये रोड दबना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है, बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्या सॉइल टेस्टिंग नहीं की गई थी? अगर सॉइल टेस्टिंग की गई थी और यहाँ की मिट्टी उस लायक नहीं थी, गुणवत्ता के तौर पर उस लायक नहीं थी कि यहाँ पे रोड का निर्माण किया जा सकता है मौजूदा सॉइल टेस्टिंग सॉइल के हिसाब से, तो क्यों नहीं इसमें सॉइल टेस्टिंग के आधार पे अलग जगह से सॉइल लाया गया, कंक्रीट लगाए गए? कई सारे सवाल हैं और अब जब उठेंगे, क्योंकि खबर फर्स्ट अगर सवाल उठाता है तो हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको तथ्यों के साथ दिखाएं। तथ्यों के साथ दिखा रहे हैं, PIL टीम को रखे हुए जो ये बताते हैं कि आपका क्या फंडामेंटल राइट्स बनते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, किस आर्टिकल्स या फिर आप कह सकते हैं कि क्या है धारा जिसके तहत लोग कर सकते हैं इस पे कंप्लेन? हमारा संविधान में फंडामेंटल राइट्स है। वो फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, और वो मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन होता है तो न्यायालय में जाने के लिए सभी लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल किसी का नहीं है। ये जो भी होती है ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का अगर कोई भी योजना होती है तो उसमें राज्य के नागरिक का
बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि राज्य सरकार जो भी डेवलपमेंट करती है, जो भी विकास करती है, वह विकास जो है जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से करती है। तो जब टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है तो फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पर हम लोग जा सकते हैं। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।